Subscribe now. Press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद भूषण के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। आज का हमारा एपिसोड है विज्ञान का, जिसमें हम देखेंगे टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल होंगे। चलिए सीरीज को स्टार्ट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन पहला आपके सामने। 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं? हमने यहाँ सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रखे हैं, पहले आप खुद से लगाइएगा और साथ में हम भी आंसर को करते हुए चलेंगे। 10 घात 7, 10 घात 6, 10 घात 4, 10 घात 2। तो 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं ये आपको बताना है। आपका राइट आंसर ये हो जाएगा 1 जूल में 10 की घात 7 अर्ग होते हैं। किसी मशीन पर यांत्रिकी कार्य करने हेतु प्रयुक्त बल कहलाता है भार, प्रयास, निर्गम, दक्षता। तो किसी मशीन पर यांत्रिकी कार्य करने हेतु प्रयुक्त बल प्रयास कहलाता है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज आपको बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत मेहनत से हमने इस बैकग्राउंड को बदला है। प्राकृतिक चुंबक का उदाहरण है लोहा, स्टील, चुंबक पत्थर और ये सभी। तो प्राकृतिक चुंबक का उदाहरण चुंबक पत्थर। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कार्य करने का सामर्थ्य कहलाता है शक्ति, ऊर्जा, द्रव्यमान, ऊष्मा। तो कार्य करने का सामर्थ्य ऊर्जा कहलाता है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अशुद्धि से पूर्ण रूप से मुक्त परम शुद्ध जल को कहा जाता है। तो अशुद्धि से पूर्ण रूप से मुक्त परम शुद्ध जल को अशुद्ध, खनिज, झरने का जल, उबला हुआ जल तो क्या कहा जाएगा? 4 ऑप्शन आपके सामने। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अशुद्धि से पूर्ण रूप से मुक्त परम शुद्ध जल को अशुद्ध जल कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस पद्धति द्वारा 1 बिलियन से विलय प्राप्त किया जा सकता है? अवसादन, निस्तारण, आसवन, वाष्पन। इसमें बताना है ऐसी कौन सी पद्धति है जो बिलियन से विलय प्राप्त किया जा सकता है। तो वाष्पन पद्धति द्वारा 1 बिलियन से विलय प्राप्त किया जा सकता है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जल जनित रोग क्या है? तो जल जनित रोग डिप्थीरिया, टिटनेस, हेपेटाइटिस, मलेरिया, इनमें से कौन है? 4 ऑप्शन में आपको चुनना है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, हेपेटाइटिस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर आप नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। अगर वीडियो आपको पसंद आता है, हेल्पफुल लगती है तो आप एक लाइक जरूर करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वार्टज के अवयव हैं सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो क्वार्टज के अवयव सिलिकॉन और ऑक्सीजन हैं। आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। किसके जलने में सबसे अधिक वायु प्रदूषण होता है? कोयला, सीएनजी, एलपीजी, हाइड्रोजन। तो जो भी मित्र हमारे ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल उनका सही जवाब है कोयला। सबसे अधिक वायु प्रदूषण होता है कोयले से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फूल का चमकीला तथा आकर्षक अंश है। तो फूल का चमकीला तथा आकर्षक अंश दलपुंज, बाह्यदल, दल, पुष्पवृंत, इनमें से आपको चुनना है। फूल का चमकीला तथा आकर्षक अंश कौन सा है? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, दल। फूल का चमकीला तथा आकर्षक अंश दल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कॉलरा रोग होता है बैक्टीरिया द्वारा, वायरस द्वारा, कीटों द्वारा, टॉक्सिन द्वारा। तो 4 ऑप्शन इनमें से आपको चूज करना है। आशा करता हूं कि क्वेश्चन मज़े आ रहे होंगे आपको करने में। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, कॉलरा जो है आपका बैक्टीरिया द्वारा होता है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंडा उत्तम स्रोत है तंतुओं का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का। तो अंडा जो है आपका प्रोटीन का उत्तम स्रोत है, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। पौधों के किस भाग से जूट तंतु प्राप्त किया जाता है? पत्ती, फूल, तना और मूल। तो पौधे के तना भाग से जूट तंतु प्राप्त किया जाता है, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चावल तथा गेहूं को नामित किया जाता है दालों के रूप में, अनाजों के रूप में, सब्जियों के रूप में, फलों के रूप में। तो चावल तथा गेहूं को अनाजों के रूप में नामित किया जाता है, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि चावल तथा गेहूं आपके ना तो सब्जी होंगे और ना दाल होंगे, ना आपके फल होंगे, ये तो आपको भी पता होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्षेत्रफल की एसआई मात्रक है मिलीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। जो भी हमारे मित्र ऑप्शन सी लगाए हैं उनका बहुत ही सटीक आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एंगस्ट्राम क्या नापता है? तो एंगस्ट्राम क्या मापता है? द्रव की मात्रा, प्रकाश रंग दैर्ध्यों की लंबाई, केबलों की लंबाई, जहाज़ों की चाल। तो एंगस्ट्राम आपका प्रकाश रंग दैर्ध्यों की लंबाई मापता है, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक कंघी के कागज छोटे टुकड़े को आकर्षित करने का कारण है घर्षण जनित बल, चुंबकीय बल, गुरुत्वीय बल, स्थिर वैद्युतिक चुंबकीय बल। तो एक कंघी के कागज के टुकड़े को आकर्षित करने का कारण स्थिर वैद्युतिकी बल, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बल को मापा जा सकता है स्प्रिंग तुला के प्रयोग द्वारा, थर्मामीटर द्वारा, कैलोरीमीटर द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बल को मापा जाता है स्प्रिंग तुला के प्रयोग द्वारा, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। घर्षण को बढ़ाया जा सकता है तेल का प्रयोग कर, सतहों पर नमी द्वारा, खुरदरी सतहों द्वारा, इन सभी के द्वारा। तो घर्षण को बढ़ाया जा सकता है, चार ऑप्शन आपके सामने, आपको चूज करना है कि घर्षण को कैसे बढ़ाया जा सकता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, खुरदरी सतहों द्वारा घर्षण को बढ़ाया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा पदार्थ जल में नहीं घुलता? दूध, शहद, एल्कोहल, तेल। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, तेल। आप देखे होंगे जब किसी पानी में आप तेल को डालते हैं तो पूरा ऊपर दिखता है आपको, तली में नहीं बैठता, ना जल के साथ मिलता भी नहीं है, सीधे सीधे आपको पूरा ऊपर दिखाई देगा। आप इसका प्रयोग घर में खुद करके देख लें एक बार। तो इस तरह आपके 20 क्वेश्चन पूरे होते हैं। आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन मज़ा आ गया होगा करने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।